यूजुअली लोग मेड को अपने घर पर क्यों रखते हैं? ऑब्वियसली ताकि वो उनके घर का काम सही से कर सके, और उससे भी ज़रूरी बात, उनको हेल्दी और हाइजीनिक खाना बना के खिला सके। बट what if that man turns out as a biggest trouble for your family and for you? So let's learn more about today's guest revolving around रीना। अक्टूबर 2024, ये साल गौतम परिवार के लिए बहुत ही अजीब और परेशानी वाला हो रहा था, क्योंकि इस परिवार में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी सारे चेकअप करवाए, लेकिन किसी की भी चेकअप से उनके इस रूट कॉज का पता नहीं चला कि आखिर ये प्रॉब्लम्स इन्हें हो क्यों रही है। जितने भी डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, उन सबका सिर्फ एक ही कहना था कि ये लीवर किसी हैवी ड्रिंकर, जो आदमी ज़्यादा शराब पीता है, उसका है। बट गौतम परिवार में कोई शराब पीना तो दूर की बात है, कोई नॉन वेजिटेरियन भी नहीं था। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी हो रही थी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अब बन चुकी थी। इस बारे में जिससे भी बात करते तो उनसे कोई कहता कि पानी में मिलावट है, तो कोई कहता कि अब तो सब्जियां ही दवाई लगा के उगाई जा रही है, कोई कुछ कहता और कोई कुछ। बट किसी को भी इसकी रूट कॉज के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब जब ज़्यादा डॉक्टर्स की रिपोर्ट से कुछ पता चला और बाहर से किसी और भी तरीके से कुछ पता नहीं चला, तो घर की बहू रूपम गुप्ता को घर में जो खाना बन रहा था, जो कि उनकी मेन रीना बना रही थी, उस पर शक गया कि हो सकता है कि रीना खाने में कुछ मिला देती हो या फिर कुछ भी इस टाइप का हो सकता है। उसके बाद उन्होंने रीना को बिना बताए चुपके से रसोई के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद रूपम गुप्ता और उनके पति नितिन ने कैमरे में जो देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। घर की मैड रीना, जो कि 8 साल से इनके पास काम कर रही थी, आटे में कुछ मिला रही थी, और वो कुछ और नहीं बल्कि उसका खुद का यूरिन था। Oh, it's better. Oh, wow, oh my God. What? वीडियो देखने के बाद वो दोनों बिल्कुल चौंक गए कि आखिर रीना ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 8 साल से उनके घर पर काम कर रही है। जब कोई किसी के पास इतने टाइम से काम करता है तो उससे एक बॉन्ड सा हो जाता है। बट यहाँ पर रीना के केस में कुछ अलग ही बात थी कि एक छोटे से गांव चक्रामुन की रहने वाली थी। उसका परिवार एक गरीब परिवार था, इसीलिए उसने अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए लोगों के घर पर बर्तन मांजने शुरू कर दिए। कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई और वो पंजाब से गाजियाबाद शिफ्ट हो गई। गाजियाबाद शिफ्ट होने के बाद उसने अलग अलग घरों पर बर्तन झाड़ू का काम करना शुरू किया, और यहीं से वो गौतम परिवार के घर पर काम पर लग गई। बट शी ऑफन फील्स दैट उसको छोटी छोटी बातों पर मालकिन ज़्यादा डांट देती है, या फिर उसके ने जो काम नहीं किया उसके लिए भी उसको डांट पड़ जाती है। और ये छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में कहीं घर कर गई, और इसीलिए उसने ठान लिया कि वो अपना बदला, अपना रिवेंज लेकर रहेगी। इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया और गौतम परिवार के खाने में अपना यूरिन मिलाना शुरू कर दिया। There were so many ways of revenge, but she chose the dirtiest one. जैसे ही गौतम परिवार को यह पता चला, उन्होंने पुलिस में रीना की कंप्लेंट करा दी। पुलिस घर पर आई, रीना को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ की जाने लगी। हर मुजरिम की तरह पहले तो रीना ने मना कर दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया है। बट जब पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वो पूरी साफ साफ नजर आ रही थी, इसके बाद रीना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उसने मान लिया कि हाँ, वो ही ये सब कुछ कर रही थी। अक्टूबर 15, 2024 को रीना को सेक्शन 272 के तहत अरेस्ट कर लिया गया और उसको उसी के तहत सजा भी दे दी गई। दोस्तों, अगर आपके घर पे भी कोई वर्कर्स काम करते हैं तो उनको ज़्यादा डांटिए मत, वो भी इंसान है। अदरवाइज